देखिए, जीविका के द्वारा जो भर्ती निकाली जा रही है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले जीविका का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, यहाँ पे आपको आना है। इसका जो लिंक है नीचे दे दिए हुए हैं, क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे जो है कैरियर का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जीविका के द्वारा जो भी अभी रिसेंट में भर्ती चल रही है उन सभी का जो है जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे डीपीएम और मैनेजर का जो है भर्ती यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट का जो है भर्ती चल रहा है। यहाँ पे सीनियर जो कंसल्टेंट है उनका भर्ती यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो 3 प्रकार के जो है अलग अलग पदों पे आपका जो भर्ती है ना, यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सबके सामने देखेंगे लास्ट डेट भी यहाँ पे दिया गया है। 14 अक्टूबर तक होगा, ये 5 अक्टूबर तक होगा और ये जो है 21 अक्टूबर तक यहाँ पे इसका डेट रखे गए हैं। तो इसमें जो आपका कंसल्ट वाला पोस्ट है ना, इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे 2 पोस्ट के लिए, ठीक है। हालांकि डीपीएम के लिए हम अलग से वैकेंसी के लिए अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक ही वैकेंसी को कवर करना अच्छा रहता है, जिसमें सभी जानकारी बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। या फिर आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए स्टोनो का जो पोस्ट आया हुआ है, यानी कि इसको पर्सनल असिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं, पीए बोल सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। देखिए, जो भी आपका भर्ती होगा ना, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका भर्ती यहाँ पे होने वाला है। और जो भी जीविका है, आप सभी को पता ही है कि जीविका का जो है विस्तार समय समय किया जा रहा है। तो उसमें जो भी डेवलपमेंट प्रोफेशनल है ना, उसमें देखेंगे तो लगभग जो है 6000 प्लस यहाँ पे जो टीम है ना वो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस टीम के साथ आपको स्टेट लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा। आप सभी को पता ही है कि 534 ब्लॉक है, 38 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है और सभी में जो है जीविका यहाँ पे वर्क कर रही है, अपना सेवा दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी जानकारी उन्होंने बताया हुआ है। बाकी जो भर्ती की जानकारी है उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो पोस्ट रहने वाला है ना, स्टोनो कम पर्सनल असिस्टेंस का पोस्ट रहने वाला है, जो कि स्टेट लेवल पे आप यहाँ पे काम करेंगे। पोजीशन के बारे में बताया गया है। बाकी हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 3 ही पदों पे भर्ती निकाली गई है। कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, इसकी भी जानकारी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। 26,000 से लेकर जो है 37,000 रुपये आपको यहाँ पे जो सैलरी है ना वो देखने को मिलेगा, मंथली आपको सैलरी मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे आपका जो इंटरव्यू है ना 5 अक्टूबर को कंडक्ट कराए जाएंगे, 10 लेकर 12 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का जो जगह है ना यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। कि जो भी जीविका का जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड में जो नियर इनकम टैक्स राउंड अबाउट के जो इनका ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे जाकर आपको इंटरव्यू में शामिल होना होगा। लेकिन इंटरव्यू में शामिल होने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन पदों पे जो है कौन लोग इंटरव्यू देंगे और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका पोस्ट है स्टोनो कम पर्सनल असिस्टेंस का, यानी कि स्टोनो का भी काम करना होगा और पीए का भी काम आपको करना होगा। मंथली आपको देख सकते हैं 26 से लेकर 37,000 रुपये जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 पदों पे भर्ती है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है और एसी के लिए 1 पोस्ट है। यानी कि एसी के लिए केवल एसी ही भरेंगे, लेकिन अनरिजर्व में जो है कोई भी फाइट कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ 3 या फिर 6 मंथ का जो भी सर्टिफिकेशन होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने डीसीए किया हुआ है या फिर आप मान लीजिए 3 मंथ का जो आपका केवाईपी वगैरह वगैरह होता है वो भी आपने किया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर यहाँ पे शॉर्ट हैंड में जो है जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होते हैं उनके माध्यम से सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। यानी कि शॉर्ट हैंड स्टोनो का पोस्ट है तो कहीं ना कहीं इसमें आपको शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो हैविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि शॉर्ट हैंड का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपको काम क्या करना है, तो रिकॉर्ड कीपिंग एंड रेगुलर अपडेटिंग आपको करना है, स्टेनोग्राफी वर्क करना है, मैनेजिंग डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन भी आपको एस्टेब्लिशिंग करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो कई सारे जो है काम आपको करना होगा, मल्टीपल आपको काम यहाँ पे करना होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वॉक इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इंटरव्यू में जाएंगे, देखिए क्या होगा, इंटरव्यू में जो भी लोग जाएंगे तो सबसे पहले तो शॉर्ट हैंड राइटिंग आपसे कराई जाएगी हिंदी और इंग्लिश का, जो कि 15 अंक का होगा, 100% वेटेज आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में, जो कि 15 अंक का होगा, 100% वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 20 अंक का होगा। टोटल जो है यहाँ पे देखेंगे तो 50 अंक आपका जो है इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है, और इसमें जो भी ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे जो भी शॉर्ट हैंड राइटिंग है हिंदी इंग्लिश में बताया गया है कि 80 वर्ड पर मिनट 5 मिनट के लिए कराए जाएंगे, और 2 मिनट आपको दिया जाएगा एडिशनल करेक्शन करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास किसी प्रकार की करेक्शन उसमें करना है तो 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ बताया गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 10% जो है इनकरेक्ट वर्ड
इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10% से डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे, ये भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। बाकी आपका जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगा, बोला गया है कि 10 मिनट आपको समय मिलेगा, जिसमें 30 वर्ड जो है आपको कम से कम राइट करना है। 300 वर्ड, 10 मिनट में 300 वर्ड आपको टाइप करना है। अगर 300 वर्ड से आप कम टाइप करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 10% से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं फिर भी आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी कटअप की हम बात करें तो अनरिजर्व का जो है 50%, EWS BC का 45% और SC ST का 40% तक कटअप रहेगा। इससे कम आएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी जनरल इनका टर्म कंडीशन है उसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि 10 से लेकर 12 बजे के बीच में ही आपका इंटरव्यू होगा। 12 बजे के बाद अगर आप पहुँचते हैं तो इंटरव्यू में आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इंटरव्यू में जो भी लोग जाएंगे तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसको आपको भरना है, बताएंगे कैसे भरना है। उस फॉर्मेट को आपको भरना है और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वाल के इंटरव्यू में तो उनको जो भी उनका फॉर्म फिलअप होगा, जैसे कि जो इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है उसको तो भरना ही भरना है और साथ ही साथ कुछ आपको जो है डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। अगर आप फॉर्म फिलअप करके नहीं ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। तो फॉर्म कैसे भरना है बताएंगे। बाकी प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट, उसका हार्ड कॉपी, ठीक है, दोनों लेकर जाना है। फिर यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट आपका है उसका कॉपी आपको लेकर जाना होगा, जैसे कि मार्कशीट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो ID, 3 आपको फोटो लेकर जाना है और 3 कॉपी भी आपको सभी का करवा कर लेकर जाना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1 सेट फोटो ऑफ कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, ये चीज़ आपको लेकर जाना होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा। इस तरह से देखेंगे तो जो भी आपका पास सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल और उसका जो फोटो कॉपी होता है वो सिग्नेचर करके आपको लेकर जाना होगा। बताया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई इन द एप्लीकेशन बी इशू फ्रॉम द लेवल ऑफ SDO एंड एबव, यानी कि जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे वो SDO लेवल का जो है अप्रूव होनी चाहिए, SDO लेवल से बना होना चाहिए। इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसी जानकारी दिया गया है जिसको आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी जानकारी को आपको यहाँ पे फुलफिल करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन बातों को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हर एक चीज़ जो इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता, बहुत सारे ऐसे टर्म कंडीशन है जिसको आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है, ठीक है। बाकी हम उम्र की बात करें तो मैक्सिमम एज इन्होंने बताया हुआ है कि 30/7/2024 को जनरल EWS के लिए जो मेल है उनको 37 वर्ष, फीमेल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ER BC EBC के लिए 40 वर्ष, मेल के लिए BC EC के लिए 40 वर्ष और मेल एंड फीमेल के लिए SC ST के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र अपर एज बताए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका भर्ती जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होगी, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं होगी, ये भी बात इन्होंने बताया हुआ है। जिसको आप चाहें तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और चेकआउट करने के बाद सभी चीज़ों को आप यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, फिर यहाँ पे आपको जो भी इंटरव्यू वेन्यू है वहाँ पे अपना जो भी CV है, जो भी एप्लीकेशन इन्होंने दिया हुआ है उसको प्रिंट करके भर के और जो भी अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है डाउनलोड, यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इनका जो फॉर्म है ना इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी देखेंगे ऑफिसर के द्वारा ये भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है। यहाँ पे आपके द्वारा ये भरा जाना है, जो कि कैपिटल लेटर में आपको भरना है, जैसे कि कौन से पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे जो भी अपना फोटोग्राफ है यहाँ पे आपको अटैच करना है। फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ वाल का इंटरव्यू, कब आपका वाल का इंटरव्यू होने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ 5 अक्टूबर को होने वाला है, तो ये आप डाल देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके नाम से आपका उसके हिसाब से आपका नेम क्या हो बताएंगे। फिर यहाँ पर अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कैटेगरी क्या है, ठीक है। रिजर्वेशन आप क्लेम करते हैं तो यस करेंगे तो बताएंगे कौन से कैटेगरी से हैं। फिर यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी भी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप PWD यानी कि विकलांग वगैरह हैं तो यस करेंगे तो उसकी जानकारी देकर जेरॉक्स कॉपी आपको देना होगा। अपना जेंडर बताएंगे, फादर का नेम बताएंगे, मदर का नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज बताएंगे कि आपका कितना हो रहा है, ठीक है। रेसिडेंटल अगर आप यस हैं तो यहाँ पे उसका जो भी जेरॉक्स कॉपी है आपको देना होगा कि आप बिहार के अस्थायी निवासी है तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि मेंशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाई CO, SDO या फिर DM, कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई SDO या फिर DM कहीं लगेगा, मतलब कि आपका निवास जो है CO का भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो SDO या फिर DM लेवल से ही अप्रूव होनी चाहिए। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसमें वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है
उसकी जानकारी देकर यहाँ पे उसको लिखेंगे और उसको भी अटैच करेंगे। पैन कार्ड है तो यहाँ पे लिख देंगे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट जो भी एड्रेस है उसको भरेंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको भरेंगे, और जो भी अपना एकेडमिक डिटेल्स है या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसको बताएंगे, जैसे कि 10वीं से लेकर जहाँ तक ने भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो उसको लिखेंगे। फिर उसका नेम, यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, स्पेशलाइजेशन लिखेंगे, कब पास किया हुआ है, फुल मार्क्स कितना है, मार्क्स आपने कितने लाया हुआ है, परसेंटेज क्या है, और सबका जो है जेरॉक्स कॉपी भी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा एप्लीकेशन के साथ। अगर आपके पास किसी प्रकार की वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ काम किए हुए हैं, कौन से पोस्ट पे कब से लेकर कब तक काम किए हुए हैं, और उसका भी एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है उसका जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस आप देना चाहते हैं, एक लोग का जो है नाम यहाँ पे 2 लोगों का लगेगा। मान लीजिए कोई आपको जान पहचाने कोई व्यक्ति है जो कि आपको जानता है अच्छी तरह से, तो उसका नाम यहाँ पे, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं कि आपके बारे में उससे इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि आप किस प्रकार के आदमी हैं। तो अपने हिसाब से अपने जो भी अच्छे लोग होंगे उनकी जानकारी यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको करना होगा सिग्नेचर करके। ठीक है, और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम है वो यहाँ पे जो भी रिमार्क है उन देंगे कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो रहा है कि क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा काम किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया हुआ है। बाकी आप नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, उसके बाद ही यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू का वेन्यू है वहाँ पे जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें चीज़ ऐसे हैं जो मेंशन किए गए हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं की जा रही है, क्योंकि सभी चीज़ कवर की जाएगी तभी तो 12 मिनट का वीडियो हो गया है, हो सकता है कि 25-30 मिनट का भी वीडियो हो जाएगा, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको easy2net.com पे जाना है। इजीली आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार जीविका भर्ती का लिंक मिलेगा, जिसमें क्लिक करके सभी जानकारी को भी पढ़ सकते हैं, और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है।